डियर स्टूडेंट्स, नए चेयरमैन के पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट्स को क्लियरेंस देने की बजाय उनके मन में कंफ्यूजन क्रिएट कर गया। एग्जामिनेशन 30 तारीख को होगा या नहीं, अब स्टूडेंट्स इस बात को लेकर उधेड़-बुन में हैं। और वैसे स्टूडेंट्स जो वैसी भी तैयारियों में ढिलाई बरतते रहते हैं, उन्हें लग रहा कि एग्जामिनेशन का डेट बढ़ेगा। अब हम देख रहे हैं हमारे सराउंडिंग्स में ही बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो गए। लेकिन हम कहेंगे वैसे स्टूडेंट्स जिन्हें हर हाल में रिजल्ट में आना है, जिनके लिए डू और डाई है, करो या मरो है, वो 30 सितंबर मानकर अपनी तैयारी को उसी जोश, उसी जज्बे, उसी समर्पण, डेडिकेशन से जारी रखें। अगर अखबारों का हेडलाइंस देखें तो अभी तक कुल 6 विभागों से गिने चुने सीट्स 100 सीट्स आए हैं। अभी तक केवल 100 सीट आया है, गिने चुने 100 सीट्स आए हैं 6 अलग अलग विभागों से। जबकि कहा यह जा रहा है, चर्चाएं ये है, सरकार भी चाह रही है कि 800, 700, 1000 प्लस सीटें आ जाए, जिसकी संभावनाएं भी बनती हैं। ऐसे में अगर केवल 100 सीट आया है तो आज 25 तारीख निकल गया, 5 अगस्त तक का डेडलाइन है कि अगर 5 अगस्त तक भी वैकेंसीज आ गई, जो एक्सपेक्टेड है वो भी आ गया, तो हो सकता है एग्जामिनेशन समय पे आयोजित हो जाए। हमारा अनुभव कहता है, हमारे एक्सपीरियंसेस कहते हैं कि इतने कम समय में, अब जब जुलाई निकल रहा है, तो इतने बड़े एग्जामिनेशन को 2 बड़े कारणों के बीच, जिसमें हाई कोर्ट का निर्णय सरकार के खिलाफ आया है, रिजर्वेशन पॉलिसी का जो बहुत बड़ा उलझन है वो एज इट इज बना हुआ है, बल्कि और एट लार्ज हो गया है, और दूसरा ट्रांसपेरेंसी का मसला है। एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली पारदर्शी तरीके से बिना किसी लीकेज के आयोजित करा लिया जाए, ये आयोग के लिए बड़ी चुनौती हो गई है। ये 2 छोटी चुनौतियां नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती है। इन दोनों चुनौतियों को फेस करने के लिए ही आयोग फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। तो मेरा मानना है कि ये एग्जामिनेशन बढ़ेगा, काफी संभावनाएं हैं। लेकिन आयोग की अगर बात करें तो आयोग 5 अगस्त तक भी ये निर्णय ले सकता है, ये संभव है। सरकार का दबाव भी रहता है कि अब परीक्षाएं समय पे हो, तो ये चाहेगा आयोग कि वो एग्जामिनेशन करा ले। हमारे हिसाब से इसकी 10 से 20% संभावनाएं हैं। लेकिन उन सारे छात्रों के लिए जिन्हें हर हाल में रिजल्ट लेना है, ये 10-20% भी 80% पे भारी है। क्योंकि जहां पर जीने मरने का प्रश्न आता है, वहां पर हम 1% भी ढिलाई नहीं दे सकते। तो वैसे स्टूडेंट्स, वैसी छात्राएं जिन्हें लगता है कि इस साल उन्हें रिजल्ट लेना है, वो 30 सितंबर मानकर अपनी तैयारी को जारी रखें। अब इस 30 सितंबर में जब रफली 2 महीने हैं, तो आप अपनी तैयारी को कैसे, क्या, किस रूप में लेकर चलना चाहेंगे? तो मेरा कहना यह होगा कि आप अब किसी बड़े बुक, किसी टेक्स्ट बुक, किसी एनसीईआरटी के बड़ी बड़ी बातों में फंसने से अच्छा है एक गाइड बुक रखिए और उसके करस्पॉन्डिंग एक पतली टेक्स्ट बुक रखिए। जैसे मॉडर्न इंडिया में स्पेक्ट्रम तो अनिवार्य है, उसे सेट असाइड, अलग कर दीजिए, उसे पढ़ना ही पढ़ना है। जिन छात्रों ने नहीं पढ़ा है, 10-10 पेजेस डेली कीजिए, उसे निकालिए। उसके बाद बात आती है ज्योग्राफी, पॉलिटी की या साइंस की, तो अब एम लक्ष्मीकांत भी छोड़ सकते हैं आप, साथ ही महेश बर्नवाल भी आप छोड़ सकते हैं। आप किसी पतली बुक में आ जाएं, जैसे एनसीईआरटी नोट्स टाइप का है। साइंस में भी आप किसी पतली टेक्स्ट बुक को पकड़िए और एक गाइड बुक, जो भी आपका लोकप्रिय गाइड बुक है, उसे बार बार रिवाइज कीजिए। 40-45 क्वेश्चन आपके लोकप्रिय गाइड बुक से ही आ जाएगा। और फिर उसके पैरेलल जो टेक्स्ट बुक है, उससे काफी प्रश्न आ जाएंगे। बिहार स्पेशल है, और फिर करंट अफेयर्स एग्जामिनेशन में आपके लिए कैटलिस्ट का कार्य करेगा, उत्प्रेरक। अगर आपके 2 पर 1 क्वेश्चन भी बनते चले गए, 2 बन रहे हैं 1 गलत, 2 बन रहे हैं गलत, तो 30 करंट अफेयर के क्वेश्चन में 20-22 क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। और अगर ये स्थिति बनी तो आपको मोरल बूस्ट मिलेगा। इसके लिए आपको तैयारी में अपना बदलाव करना होगा। जो भी आपकी तैयारी का मोड है, उसमें बड़ा बदलाव कीजिए। करंट अफेयर्स में एक मंथली मैगजीन जो आप पढ़ते रहें, उसे आप फॉलो कीजिए। जैसे इंग्लिश के ज़्यादातर स्टूडेंट्स विजन को फॉलो करते हैं, कीजिए। दृष्टि को फॉलो करते हैं, कीजिए। हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्हें हम कहेंगे या क्रॉनिकल, या फिर प्रतियोगिता दर्पण, या दृष्टि, या फिर कोई एक मंथली मैगजीन जिसे आप फॉलो करते हैं उसे कीजिए। और एक ईयरली मैगजीन को जरूर रखिए, और संभव हो तो किसी एक यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, किसी एक को गाइड को जरूर फॉलो कीजिए। वो आपके 2-4-5 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बढ़ा देंगे, जिससे आप अपना मेंटर, टीचर, गुरु, बड़ा भाई, अंकल, फ्रेंड, या कोई भी मोटिवेटर आपका कोई भी हो, उसे आप फॉलो करते हैं, उसे कीजिए। ये 2-4 क्वेश्चंस आपका बढ़ा देंगे, क्योंकि हर किसी का अपना अनुभव होता है और उस क्षेत्र में वो एक्सपर्ट होता है। तो करंट अफेयर्स, उस पर जरा ध्यान बढ़ाइए। ये अगर 20 प्लस सही हो गया 30 क्वेश्चंस में, तो आपको मोरल बूस्ट देगा। एग्जामिनेशन में ही
आपके हिम्मत को बढ़ाएगा। कुछ एक्स्ट्रा कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। और बिहार स्पेशल में कोई एक बुक जो आप पढ़ते हैं उसे फॉलो कीजिए, उसे रिवाइज करते चलिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पर फोकस्ड रहिए। साइंस में एक पतली टेक्स्ट बुक को जरूर रिवाइज कीजिए जो आपका पढ़ा हुआ है, और एक गाइड बुक, चाहे क्रॉन हो, लूसेंट हो, घटना चक्र हो, परीक्षावाणी हो, जो भी आप पढ़ते रहें उसे आप फॉलो कीजिए। इस 2 महीने में अभी भी इतना टाइम है कि आप अच्छे से रिवाइज करके, अच्छे से कुछ नए चैप्टर्स को पढ़ते हुए भी अपनी रिजल्ट को कंसोलिडेट कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। हाँ, हम वैसे स्टूडेंट्स को जरूर मोरल बूस्ट करेंगे, हिम्मत देंगे कि जिनकी तैयारियों में अभी कमियां हैं, जिन्हें लग रहा है कि अब टाइम कम बचा, अब क्या होगा, अगले साल तैयारी करेंगे। हम कहेंगे आप हिम्मत मत हारिए, संभावनाएं बहुत हैं कि एग्जामिनेशन का 20-25 दिन या 1 महीने कम से कम डेट बढ़ जाए। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।